नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई में बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बीती शाम कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रचार अभियान चलाया गया। इस प्रचार के दौरान एक खास और ऐतिहासिक दृश्य सामने आया, जब वार्ड 66 से कांग्रेस उम्मीदवार मेहर मोहसिन हैदर और वार्ड 65 से उनके बेटे सुफियान हैदर चुनावी मैदान में एक साथ उतरे। ये संभवतः पहली बार जब बीएमसी चुनाव में दो अलग अलग वार्डों से मां और बेटे एक साथ उम्मीदवार बने हैं, जिसे लेकर स्थानीय राजनीति में खास उत्साह देखा जा रहा है। प्रचार कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही। मेहर मोहसिन हैदर पूर्व नगर सेवक रह चुकी हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में समाज सेवा के कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अपने पति मोहसिन हैदर के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिससे क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान बनी है। प्रचार के दौरान हैदर परिवार ने जनता से वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वे अपने हर वादे को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे। उनका कहना है कि विकास, साफ सफाई, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं उनकी प्राथमिकता रहेंगी। बीएमसी चुनाव में इस अनोखी माँ बेटी की जोड़ी को लेकर मतदाताओं में खास चर्चा है और आने वाले दिनों में ये मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर उन सब से बातचीत की। आइए सुनते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे सामने है मोहसिन हैदर जी। यहाँ पे मेहर मोहसिन हैदर जी वार्ड 66 से खड़े हैं। यहाँ पे मंच लगा है जनता कॉलोनी में, उनसे बात करना चाहेंगे। मोहसिन हैदर जी, क्या चल रहा है प्रचार? देखिए, प्रचार बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 65 और 66 सिर्फ मार्जिन कितना होगा, कितने वोटों से जीतेगा, वही इशू है। यहाँ जीत या हार की बात नहीं है। हर वो बच्चा जानता है कि ये दोनों वार्ड कांग्रेस का रहा है, आगे भी कांग्रेस पार्टी चुनकर यहाँ पर लाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़बरदस्त लोगों में जज्बा है और हर कम्युनिटी के हैं। खास करके 65 में हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग जो है एक तरफ एक जज्बे के साथ जुड़े हैं हमारे साथ। और मुझे यकीन है कि पहले लग रहा था कि 66 में ज़्यादा मार्जिन से जीतूंगा, 65 में कम, लेकिन अब लगता है 65 वार्ड जो है उसमें ज़्यादा मार्जिन से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जीतेंगे। सिर्फ मार्जिन की बात है, यहाँ कोई इलेक्शन जैसी चीज़ें है ही नहीं। आप देखोगे जो बार से लोग आए हैं, भटक रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कहाँ कौन सा वार्ड है, कौन सा एरिया है, भटक रहे हैं वहाँ पर। भटकते इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी पार्टी ऐसी भी उतरी है जो कभी नजर नहीं आई इसके पहले चुनाव में। ऐसा अफवाह चल रही है, बातें चल रही है कि मोहसिन हैदर जी की रैली नहीं चल रही है। क्या वजह ऐसी, क्या जानना चाहिए? देखिए, हमें रैली करने की ज़रूरत नहीं है। घर घर में मोहसिन हैदर है, हर किसी के दिल में मोहसिन हैदर है। तो लोगों ने खास करके रैली वैली मत कीजिए। आप जो है आराम से, हम लोग हाउस टू और लोगों से मिलते भी इसीलिए कि एक मौका मिला है, मिलना चाहते हैं। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना बिजी नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोग घर जाके मिलते हैं। तो लोग खुद कहते हैं कि भाई आप आराम करो, आप मत लड़ो, आप मत जो है दौड़ो भागो, आराम कीजिए आप। तो मैंने कहा कि सुफियान लड़ रहा है, जो सुफियान की माँ लड़ रही है, उनको भी लोग वही कहते हैं कि आप आराम करो, आप मत निकलिए, हमने आपको वोट देने का मन बना लिया है। तो एक तरफ से मैं देख रहा हूँ पूरे ये जो 65-66 में लोगों ने अपने मन बना लिया है। जिसको कांग्रेस को वोट देना कांग्रेस को देंगे, जिसको बीजेपी को देना बीजेपी को देंगे, जिसको सेना को देना सेना को देंगे। हर किसी ने अपना मन बना लिया है। लेकिन बहुत भारी तादाद से, जो पिछले बार कांग्रेस पार्टी 1300 वोट से जीती थी, अब कम से कम 3000 वोट से वार्ड नंबर 65 से हम जीतेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है एसआरए को लेके आप काफ़ी आवाज़ उठा रहे कि काफ़ी वक्त से ये काम रुका हुआ है, कि जो हाल बाबा सिद्दीक का हुआ है वो आपका, ऐसा कोई धमकी आपको आ रही है? क्या बोलना चाहिए? देखिए, मुझे जिस दिन फॉर्म भरा था उस दिन भी धमकी दी गई थी, लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ, हम लोग, हमारे पूरे परिवार, हम लोग धमकी से डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हमारा टक्कर एक बहुत बड़ा आज के वक्त के फिरौन से हम समझते हैं। वक्ती फिरौन यानी देखिए, एक छोटे धंधे वालों को बंद करा दिया, छोटे कारोबार को बंद कर दिया। आज अंधेरी में दहशत का माहौल है। जो एक ज़माने के तुर्रम खान हुआ करते थे, आज डरे हुए, बोले हम अंदर से सपोर्ट करेंगे, बाहर नहीं आएंगे। जिसके काला बाजार है वो डरे हुए, जो बड़े तुर्रम खान जिसको अंधेरी में पहले बड़े नामचीन लोग थे, डरे हुए, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, आमदार से। लेकिन हमने कहा कि आप आमदार नहीं, आप दलाल हो बिल्डर के, आप दलाल हो, आप आमदार नहीं हो। आमदार हो तो लोगों की बात करते हैं। हमने कहा कि आपको जितना केसेस बनाना हो, मुझ पे केस बनाया गया, 8-8, 9-9 कलम लगाया है। केस से जब बेल हो रहा था, नई चीज़ें लाए, झूठी चीज़ें लाकर मुझे कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। आज और कल भी मुझे कभी भी फंसा सकते हैं लोग, मुझे पता है। मुझे बार की धमकी दिया गया है, लेकिन हम वो लोग हैं, इस वक्त के फिरौन से लड़ना हो, ये समझ लेना है कि दुनिया में आए हैं
तो नंगा है, कोई कपड़ा पहन के आए नहीं। जाएंगे तो 3 टुकड़ा कपड़ा लगता है, वो कफन का कपड़ा भी हम घर पे रखा है, जो हर जो है रमज़ान में हम एहराम पहन के जो जाते हैं वही हमारा कफन है। हमने घर वाले को बोला नया कफन की ज़रूरत नहीं, एहराम का कपड़े घर में, ये हमारा कफन है। तो इन वक्त के फ़िरौन से लड़ना हो, अगर हमने दिमाग में सोच लिया कि मेरा चाहे ज़मीन छिन जाए, मेरा घर छिन जाए, मेरे तमाम कारोबार छिन जाए, लेकिन लड़ाई लड़ूंगा, वो आदमी ही लड़ सकता है जो सोचे मेरा घर से मुझे डर है, मेरे कारोबार से डर है। तो ये वक्त के फ़िरौन से नहीं लड़ सकता है। लेकिन हमने सोच लिया है कि चाहे वो हमारी तब कुछ छीन ले हुकूमत, लेकिन अवाम की लड़ाई है। इस जूहू गली, गाँव देवी डोंगरी, गिल पाटिल के लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी है, आज मुंबई शहर में मेरी पहचान इसी की वजह से। तो इन पे आफत आती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए खड़े हो जाओ। उनके घरों की अगर डिमोलिशन आता है, उनके घरों में तकलीफ आती है और उनको कोई परेशानी आती, हम खड़े हुए। जब बाढ़ आई थी, तूफान आई थी, हम ही लोग थे। जब कोविड था, हम ही लोग थे। कुछ दिन पहले आमदार अमित साटम जी आए थे, आपका ये कहना है कि पहले यहाँ पे घर बना के दिया जाए सारे के माध्यम से, फिर डेमोलिशन किया जाए। लेकिन आमदार अमित साटम का ये कहना है कि पहले डेमोलिशन फिर घर बना के दिया जाए। देखिए, आमदार अमित साटम वो अपने बस खुदाई का दावा करना बचा है, वो गुरूर घमंड में है। वो गिलबर्ट हिल, जूहू गली, गाँव देवी डोंगर की आवाम से वाकिफ़ नहीं है। वो कुछ काला आदमी, जो काला धंधा करने वाले लोग हैं, कुछ जो है इस तरह के आड़ा टेढ़ा काम करने वाले लोग हैं, उसको डरा कर उसको समझता है कि मैं लोगों को डरा दिया। लेकिन जूहू गली, डोंगर, गाँव देवी, गिलबर्ट हिल के जो आम मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो जिसपे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, वो आदमी जो हक के लिए लड़ने वाला आदमी है। कल वो लोग सड़क पे आ जाए तो ये आदमी का पतलून गीली हो जाएगी, ये दिखेगा नहीं कहीं पर। आपने अभी भी यहाँ से कहा है कि कोई ये कह रहा है कि मुंबई का मेयर मराठी बनेगा, कोई ये कह रहा है कि बुरखे वाली बनेगी, आपने ये कहा कि खान बनेगा, लेकिन मोहसिन हैदर खान बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि महापौर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दावा में ये कहता हूँ, वार्ड नंबर 65 से सुफियान खान हैदर बनेगा कि इसकी माँ खान है, बाप हैदर है। 66 से मेहर खान हैदर बनेगा। ये आप लिख के लीजिए। मुंबई का महापौर कौन बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन 2 वार्ड से खान हैदर बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज 10 तारीख है, 16 तारीख को आप देख लीजिए रिजल्ट के बाद। क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ के खान बने? देखिए, ऐसा है, सारी बातें मेरे वालिद साहब ने तो बता दिया। मैं बस इतना कहूँगा, आने वाली 16 तारीख को भारी मतों से यहाँ से मैं इंशाल्लाह जीत कर आऊँगा। और रही बात, ये लोग सोचते हैं कि मेरे वालिद मोहसिन हैदर जी को अरेस्ट करेंगे, ये नहीं समझते कि यहाँ पर एक मोहसिन हैदर नहीं है, यहाँ मौजूद जितने लोग, यहाँ पर हज़ारों मोहसिन हैदर हैं। तो हज़ारों मोहसिन हैदर को आप कहाँ से अरेस्ट करोगे? तो हक की लड़ाई हम लड़ते हैं और हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, फिर आगे जो भी हो बाद में देखा जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? देखिए, यहाँ की जनता ने पिछले 20 सालों से मेरे वालिद को प्यार दिया और मुझे उम्मीद है, मैं इनका बच्चा हूँ। यहाँ पे फ़कीर लाला है, इन्होंने अब आज यहाँ नहीं खड़े हैं, ये पिछले 8-10 सालों से मेरे हर प्रोग्राम, मेरे हर चीज़ में मुझे अपने बच्चा समझ के मेरे साथ खड़े हैं। तो ऐसे लोग मुझे दिल से जुड़े हैं मेरे साथ। तो जो दिल से जो लोग जुड़े थे, आप उनको कैसे दूर करोगे? तो बस मुझे यकीन है कि पूरी मार्जिन से मैं इंशाल्लाह जीत कराऊंगा। कहना चाहेंगे, प्रचार रैली बहुत जोरों में चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी तादाद में काफिला बढ़ता ही जा रहा है। काफिला यहाँ पे तो 2 राय नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पर जो भी जीतेगा, हम लोग हाईएस्ट मार्जिन से दोनों 65 और 66 वार्ड दोनों जीतने वाले। यहाँ पर मुकाबले में कोई है ही नहीं। जो मुकाबला है वो तो ये है कि हमारी कितनी मार्जिन बढ़ाना है, बस उसी पर हमारी मेहनत चल रही है। और जो आपने बताया कि जैसे अमित साटम, जो उनको खान हैदर इनसे परेशानी है, इनको जाकर पूछना, जब डोंगर जुगली पे चढ़ना था तो किसी खान के हाथ पकड़ कर ही चढ़ा था, नहीं तो तेरी ताकत नहीं थी कि तू यहाँ पे डोंगर जुगली पे चढ़ जाए। तो आज जो लोगों ने तुझे डोंगर जुगली पे चढ़ाया, उतारने का काम मोहसिन हैदर और हम लोग मिलके करेंगे। और तुझको तेरी औकात दोनों ये वार्ड से पता चलेगी। आगे आने वाले इलेक्शन में हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुला चैलेंज करते हैं कि अपने एमएलए की सीट को बचा के दिखाए। जितनी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, उतनी पार्टी यही कर रही है कि यहाँ पर मोहसिन हैदर जी या मेहर मोहसिन हैदर जी ने कुछ काम नहीं किया, उसको लेके क्या बोलना चाहिए? काम नहीं किया तो आप देख लो, जो लोग बोलते कि काम नहीं किया है या कुछ नहीं है, तो उनको बोलो अपने घर के पीछे जो 54 सीटर शौचालय बना है वो किसका है? जो उसके पीछे जो इमारत खड़ी है 6 माले की, जो स्कूल है गिलबर्ट हिल जैसे स्लम इलाके में स्कूल बनना है, वो किसने बनाया? सागर सिटी में जो गार्डन बना है वो किसने बनाया? कामा रोड में जो स्कूल बना है वो किसने बनाया? कोविड के अंदर अगर यहाँ पर था तो मोहसिन हैदर की टीम और उनकी वाइफ
उन्होंने पूरी अपनी जी जान की परवाह नहीं करते हुए, जब भी बरसात में बाढ़ आई तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने फ्लैट में नहीं बैठे थे हम लोग रास्ते पे उतर के लोगों की मदद कर रहे थे। और जब भी लोगों के एजुकेशन का, एमए के स्कूल का मसला था, हमारे एरिया के स्कूल के बच्चों का हक छीना जा रहा था, हम लोग उसके लिए धरना दिए, उसके लिए केस लिए। कोविड में जब लोग अपनी जान को बचाने के लिए कई गांव चले गए थे, इनको पूछोगे ये कहाँ था एमएलए, कहाँ थे यहाँ के जो नगर सेवक बनने के लिए तैयार है, कहाँ थे ये लोग? हम लोगों ने लड़कर अपने ऊपर केस लेके बीएसएस हॉस्पिटल को चालू कराया। हमारे पास में जो मोहसिन हैदर से सीखा है हमने, एक ही खिदमत का जज्बा है। हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं, हम लोग जज्बात से अपनी आवाम से, क्योंकि हम लोग यही झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले हैं, हम इनके मसलों को, इनकी ज़रूरतों को समझते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग जज्बातों से ये करते हैं, हम लोग मोहब्बत से, प्यार से। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक ही संदेश दिया है कि नफ़रत के बाज़ार में हमको मोहब्बत की दुकान खोलना है, हम लोग नफ़रत बांटने वालों में से नहीं है। थैंक यू।